तो दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं BLIS का असाइनमेंट कैसे बनाएं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का असाइनमेंट बनाना है। सबसे पहले आप इसमें इनरोलमेंट नंबर, प्रश्न पत्र का कोड लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। सब फिलअप करने के बाद आ गया पहला क्वेश्चन। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क ISDN क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे। उसमें फिर हेडिंग लिखेंगे उच्च गति। फिर अगली हेडिंग डालेंगे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग। फिर आधुनिक ब्रॉडबैंड का आधार। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा लिखेंगे सर्च इंजन क्या होता है। तो सर्च इंजन के बारे में पहले लिख देंगे डिटेल में। उसके बाद उसमें हेडिंग डालेंगे पहला क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग हो गया। फिर लोकप्रिय सर्च इंजन हेडिंग डालेंगे। उसके बाद गूगल, बिंग, याहू, बाइडू। इस प्रकार दोस्तों आप असाइनमेंट बनाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालेंगे डेलनेट क्या होता है। तो डेलनेट के बारे में डिटेल में लिखेंगे। डेलनेट के मुख्य बिंदु, उद्देश्य लिखेंगे उसका। फिर सदस्यता लिखेंगे हेडिंग डाल के। फिर सेवाएं, अंतर पुस्तकालय ऋण। फिर उसमें हेडिंग डालेंगे दस्तावेज विवरण सेवा, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग, डिजिटल संसाधनों तक पहुंच, इतिहास, मुख्य कार्य। प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालेंगे OCLC क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। फिर पुस्तकालय नेटवर्क हेडिंग डालेंगे। फिर साझाकरण और उपयोग, लागत प्रभावी सेवाएं। फिर उसके बाद सदस्यता आधारित OCLC की स्थापना और इतिहास, नामकरण, उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, मुख्य कार्य और लक्ष्य, ज्ञान तक पहुंच हेडिंग डालेंगे। फिर सूचना की लागत कम करना हेडिंग डालेंगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 5 टेली कॉन्फ्रेंस क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखेंगे। फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब आधारित कॉन्फ्रेंसिंग। इस प्रकार दोस्तों फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ, भौगोलिक बाधाओं का अंत, बढ़ी हुई दक्षता, सहयोग में वृद्धि, अधिक समावेशिता, लागत प्रभावी। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 4 लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे। फिर उपयोग, सीमित क्षेत्र हो गया, कनेक्शन हो गया, साझा संसाधन हो गया। फिर सेक्शन बी में आ जाएंगे प्रश्नोत्तर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने के लिए। प्रश्नोत्तर नंबर 7 प्रारूप संचार क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में डिटेल में लिखना है। तो संचार प्रारूप, उसके बारे में पूरा लिखेंगे। फिर नंबर 1 मौखिक संचार, परिभाषा उसका लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, महत्व लिखेंगे। फिर आगे दोस्तों प्रभावी होना, लिखित संचार दूसरा हो गया, परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया, महत्व हो गया, प्रभावी होना हो गया। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 8 नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी को लिखेंगे। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, बस टोपोलॉजी पहला हो गया। फिर हो गया स्टार टोपोलॉजी दूसरा। फिर उसके फायदे नुकसान लिखेंगे। फिर रिंग टोपोलॉजी क्या होता है,
उसके फ़ायदे और नुकसान लिखेंगे। फिर हो गया मेष टोपोलॉजी चौथा, फिर फ़ायदे नुकसान लिखेंगे उसके। फिर पांचवा हो गया ट्री टोपोलॉजी। फिर छठवां हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्नोत्तर नंबर 9, संचार माध्यम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो संचार माध्यम के बारे में लिखेंगे, संचार माध्यमों के कार्य और प्रकार, सूचना का प्रसार हो गया, मनोरंजन और शिक्षा हो गया, विचारों का आदान प्रदान हो गया, उसके बाद हो गया साधन और तरीके, मुद्रित माध्यम, प्रसारण माध्यम, डिजिटल माध्यम। संचार माध्यमों के अन्य प्रकार हो गया मौखिक संचार माध्यम, उदाहरण लिखित संचार, दूसरा हो गया माध्यम उसका लिख देंगे, उदाहरण। और तीसरा अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसका माध्यम लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।